नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल उठापटक के बीच में हम डेज हाई के पास बंद हुए। कितने लोग ऐसे थे जिन्हें 3:20 या 3:30 के करीब ऐसा लगा कि भाई साहब आज बाजार में डेटा पॉजिटिव आना चाहिए। जिस हिसाब से पूरे दिन करीब 2 बजे तक बाजार में लड़ाई होती रही, गिरावट और तेजी को लेकर बुल्स और बियर्स के बीच में, क्लियर कट आपको दिखेगा निफ्टी का डेटा, क्लियर कट। मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट भी शेयर करता हूं 15 मिनट की कैंडल पे एक्चुअली में कल हुआ क्या है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो दिन के दौरान काफी बार निफ्टी 24,780 पे आया, 770 पे आया और 830 पे। इस 50 पॉइंट में काफी बार हम सभी ने बाजार को घूमते हुए देखा, लेकिन फाइनली मार्केट 2:45 पे निकल गया ऊपर 24,900 की तरफ। यानी कि 2:30 तक बाजार कश्मकश में था कि उसे नीचे जाना है, उसे ऊपर जाना है। बुल्स बियर्स के बीच में फाइट चल रही थी और ये आपने नोटिस किया होगा कल। आपको जैसे ही लगे तेजी होने वाली है, वो अगले ही 5 मिनट में नीचे, राइट। जैसे ही आपको लगे यार फिर गया, फिर ऊपर, ये हो रहा था। लेकिन एट द एंड जब ऊपर गया बाजार, जब क्लोजिंग हमने देखी डेज हाई के पास, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके भी ये थॉट तो आया होगा कि आज डेटा पॉजिटिव है, आज खरीदारी होगी। लेकिन जब शाम को आप सभी ने डेटा देखा होगा तो डेटा देखकर लगा पे ये क्या है। फिर एक सवाल ये उठा होगा कि यार खरीदा किसने, क्योंकि एफआईआईज ने कल 1583 करोड़ की कैश में बिकवाली करी। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में दोनों में मिला के 4,667 करोड़ की सेलिंग करी, 4,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। तो जब एफआईआईज ने दोनों तरफ बेचा तो खरीदा किसने? डीआईआईज ने ना, क्योंकि डीआईआईज ने मात्र 489 करोड़ की बाइंग करी है कल। बीते कुछ दिनों में ये डीआईआईज की तरफ से सबसे छोटी बाइंग थी मेरे हिसाब से। लास्ट टाइम उन्होंने 3 डिजिट्स में बाइंग कब करी थी, ये डेटा मेरे को दिखेगा, करी थी 9 सितंबर को 83 करोड़ का बाइंग फिगर था। 9 सितंबर से पहले देखा, 9 सितंबर के बाद देखा जाए तो कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब डीआईआईज ने 3 डिजिट्स में बाइंग करी, छोटी बाइंग करी। तो फिर किसने खरीदा? क्या मैंने आपने रिटेल निवेशक कल जाग गए अचानक से? बट रिटेल निवेशक तो पहले से ही डरा हुआ है। तो ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि मिलेगा एग्जैक्टली। क्या इंडिविजुअल बिग इन्वेस्टर्स ने खरीदा, रिटेल ने खरीदा, किसने खरीदा पता नहीं, पर बाजार ऊपर गया। क्योंकि कल कोई ब्लॉक डील भी ऐसी नहीं थी कि जिसकी वजह से डेटा फिगर जो है वो नेगेटिव हो जाए और बाजार तो एक्चुअली में बाइंग का फिगर है, क्योंकि ब्लॉक डील कहीं थी नहीं कोई ऐसी बड़े लेवल पे। तो फिर ये मेरे को लगता है ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब ऐसे में तेजी भरोसा करने योग्य या नहीं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल पे बनाई थी, तो मैं इसी को रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा। देखो, आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि आप बाजार में किस पर्पज से आ रहे हो। क्या आप महीने सैलरी निकालने आ रहे हो महीने की? तो मत आओ, ये मार्केट आपको पैसा बना के नहीं देगा। 1 हफ्ते या 1 महीने वाला बाजार ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो 6 महीने से ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा भाव है, लेकिन नहीं चल रहा, क्या करें। हालांकि जो 323-200 के करीब लो लगे थे, वहां से हम बहुत अच्छा खड़े हैं और स्टॉक्स भी करीब 30-40% चले हैं वहां से बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी चले हैं। अभी भी बाजार नेगेटिव टाइप ट्रेड कर रहा है, पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव है इन्वेस्टर्स की। बट अगर आप 2 साल 3 साल का विजन लेके बैठे हो, आप निवेश करने आए हो, आप अपनी वेल्थ को बनाने की सोच रहे हो, तो आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में। और पार्टिसिपेट करने का शेयर बाजार एकमात्र तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। आप जॉब करते हुए किसी भी कंपनी के भागीदार बन सकते हो, राइट। आप जॉब करते हो किसी कंपनी में, नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी में ईटीएफ के माध्यम से भागीदार बन सकते हो। ईटीएफ समझ नहीं आ रहा, गोल्ड के ईटीएफ में निवेश कर सकते हो, सिल्वर के। तो आपको किसी ना किसी प्रकार तो अपनी वेल्थ के, अपनी फाइनेंशियल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि 24,900 ऐसा भाव नहीं है कि जहां से आप अगले 2-3 साल में कुछ खो दोगे, लेकिन ऐसा भाव जरूर है जहां से पैसा बनेगा। दूसरी बात, ये 24,900 और 26,300 के बीच में अगर आप देखो तो ज्यादा गैप नहीं है, 1400-1500 पॉइंट का है। लेकिन स्टॉक्स 30-30, 40-40% नीचे हैं, वो भी ऐसे जो क्वालिटी है, पूरा आईटी क्षेत्र क्वालिटी है, लेकिन कहां पड़ा है देखो, पूछ नहीं रहा कोई उन्हें। कॉन्टेरियन अगर आप हो जाओ ना इस समय, कॉन्ट्रा प्ले कर दो आईटी पे, मेरे को लगता है आउट परफॉर्म भी कर सकते हो आप, राइट। तो
पैसा तो बन सकता है बाजार में, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या लेना है, कैसे बाजार से दूर रहना है, और भेड़ चाल से स्पेशली सुनना नहीं है लेने के बाद, यार ये तो बेकार है, ये तो वो है। जब चलती है तो पीछे लाइन लगा के खरीदने वाले अपने आप आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप क्वालिटी में निवेश करना है। नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो निफ्टी के ईटीएफ से प्ले कर लो। निफ्टी का ईटीएफ में मजा नहीं आता तो फिर आप दिग्गज कंपनियों के साथ प्ले कर लो जिनमें ग्रोथ है, जैसे कि सीमेंट क्षेत्र में ग्रोथ है 100%, तो अल्ट्राटेक के साथ प्ले कर सकते हो आप बैंकिंग क्षेत्र के साथ प्ले कर सकते हो, बैंकिंग में एसबीआई के साथ प्ले कर सकते हो, या फिर प्राइवेट क्षेत्र में एचडीएफसी या आईसीआईसीआई कोटक के साथ प्ले कर सकते हो। अब तो एक्सिस भी अच्छा कर रहा है फिलहाल। तो डिसाइड तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रंट पे आकर कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑटो कितना अच्छा कर रहा है, जीएसटी का फायदा मिल रहा है। अगली साल गर्मी पड़े नहीं पड़े पता नहीं, क्योंकि अभी तो फिर मानसून तो गया, लेकिन बारिश को लेकर जो अपडेट आ रही है वो ये कि अक्टूबर टू दिसंबर भी सामान्य से ज़्यादा ही बारिश होगी। तो शायद मौसम इस बार भी अगली साल भी कुछ ज़्यादा गर्मी वाला ना रहे। और अगर रहा तो एसी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों पे भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ भी तो जीएसटी रिफॉर्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि पैसा लगा के बैठने में फ़ायदा है, लगा के डिसिप्लिन के तरीके से लगाते रहो तो फ़ायदा है। सिर्फ ये सोचते रहोगे लगाऊं ना लगाऊं तो कुछ नहीं कर पाओगे कभी। सिर्फ इतना ही आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।